एक तरफ हिंद की कहानी तो दूसरी तरफ सिंध की सभ्यता, और जब ये दोनों मिलते हैं तो एक नई कहानी बनकर पर्दे पर आती है। और उसी कहानी के साथ अब एक नई फिल्म आ रही है, जय हिंद जय हिंद आ लव स्टोरी। फिल्म का ट्रेलर और जो मोशन पोस्टर है वो हम देख चुके हैं, अभी हमने अटेंड किया। बहुत कमाल का लग रहा है, कहानी बहुत ग्रिपिंग है, एक लव स्टोरी भी है, देश की कहानी भी है। सबसे पहले तो विक्रम, बहुत बहुत स्वागत है आपका दैनिक जागरण पर। और सवाल क्विक यही है कि पहला थॉट आपके दिमाग में, जेन्युइन थॉट क्या था जब एक कहानी आपके सामने टेबल पर आई? ये एक जर्नी फिल्म है, ऐसा मेरा थॉट था। और इट्स अ लव स्टोरी एंड ये फिल्म ब्रॉडली प्यार के बारे में बात करती है। प्यार को हासिल करना ना हासिल करना उन सब फंडों में नहीं पड़ती है, बट इवेंचुअली एक मेजर चीज के बारे में बात करती है, एक दौर के बारे में बात करती है, समय के बारे में बात करती है, इंसानियत के बारे में बात करती है। जब मैंने कहानी पढ़ी और समझी, जो मुझे कहानी नरेट की गई थी, तो उस नरेशन में मुझे ये समझ में आया, रियली वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ इट। और जो मैंने सोचा था, उम्मीद से ज्यादा देख पा रहा हूँ फिलहाल तो। एवरी फिल्म हैज इम्पैक्ट टू द एक्टर्स। हर एक्टर की जिंदगी में इम्पैक्ट जरूर होता है। आपकी जिंदगी में इस फिल्म के जरिए अगर मैं एक इम्पैक्ट जानना चाहूँ तो क्या होगा? मेरी जिंदगी में ये इम्पैक्ट है कि जरूरी नहीं है कि किसी चीज को हासिल किया जाए हर वक्त। और लाइफ इज नॉट अबाउट एक्वायरिंग एंड नॉट एक्वायरिंग, आई थिंक इट इज मोर अबाउट अंडरस्टैंडिंग। कोई चीज आपको मिलेगी, कोई चीज आपको नहीं मिलेगी। आप अपने फेलियर से भी सीखते हो और आप अपनी अचीवमेंट से भी सीखते हो, पर मेरे ख्याल से फेलियर्स आपको जितना सिखा जाते हैं उतनी अचीवमेंट नहीं सिखाते। फ्रॉम मटरू की बिजली का मंडोला टू जय हिंद जय सिंध, ये जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग रही है। अगर मैं एक वर्ड में आपसे जानना चाहूँ कि विक्रम के लिए अगर एक शब्द में वो डिफाइन करेंगे तो उनकी जर्नी क्या है? आप मेरे साथ नाजायज हो रहे हैं। नहीं कर पाऊंगा एक शब्द में, क्योंकि बहुत ही ज्यादा रोलर कोस्टर राइड इतना कह सकता हूँ। रोलर कोस्टर राइड डिफाइन नहीं है। डिफाइन। ऑलराइट, डंकी में काम किया शाहरुख के साथ। एज ए ह्यूमन बीइंग हम सभी जानते हैं शाहरुख सुपरस्टार हैं, कमाल की फिल्में कर रहे हैं, दुनिया भर में उनका नाम है, बड़े बड़े फोर्ब्स की लिस्ट में उनके नाम आते हैं। आपने डंकी में काम किया, कोई एक ऐसी लर्निंग जो शाहरुख से आपने सीखी? और दूसरा वो इंसिडेंट जरूर जानना चाहूंगा, मन्नत में आपको अब्राम ने केक भी खिलाया था, क्या कहेंगे? वो एक मौके पर होने वाली बात है। बच्चे अपनी चीजें करते रहते हैं और बस मौका वारदात ये थी कि हम वहां पर मौजूद थे। इतना कहना चाहूंगा। तो एक तो ये चीज है, बाकी उनसे एक चीज जो सीखने को मिलती है वो बोलते हैं कि आप भले कितने बड़े हो जाएं, कितने ऊंचे हो जाएं, आपको अपनी ह्यूमिलिटी कभी नहीं छोड़नी चाहिए। शाहरुख सर से मुझे सीखने को मिलता है। ऐसा कोई डायरेक्टर या फिल्म मेकर है अभी दिमाग में, या कोई ऐसा कैरेक्टर है या कोई ऐसा रोल है जो विक्रम अभी आगे अपनी लाइफ में करना चाहते हैं, बकेट लिस्ट में ऐड अभी भी है? ये सवाल मैंने अपने आप से बहुत बारी पूछा, बहुत बारी समझने की भी कोशिश करी। जैसे मैंने आपको शुरुआत में कहा कि इस फिल्म की जर्नी मुझे भी इम्पैक्ट करी, क्योंकि जर्नी इंपॉर्टेंट होती है। मुझे नहीं लगता कि अचीवमेंट्स इंपॉर्टेंट होती है। तो जो बकेट लिस्ट वाला जो करने का मामला है वो तो बदलता रहता है हर वक्त। जो नहीं किया है वो करना चाहता हूँ। जैसे पीरियड फिल्म में नहीं की तो पीरियड फिल्म करना चाहता हूँ। बायोग्राफी करना चाहता रहा, बायोग्राफी थोड़ी बहुत करने को मिली किसी की, वो करना चाहता हूँ। तो बहुत सारी चीजें, पर ये समय दर समय बदलता है। और मुझे लगता है जर्नी है, ऐसे जीना इसका नाम है, तो जीता रहे। टाइपकास्ट होने से कभी डर लगता है? बिल्ल लगता है, और होना नहीं चाहता। गुस्सा भी आता है जब कोई टाइपकास्ट करता है। तो कोई बोल रहे कॉमेडी एक्टर, तो मैं बोलता हूँ ठीक है, अभी आप देख लेना 2 साल बाद। आई ग्रैब दोस अपॉर्चुनिटीज जहाँ सीरियस होगा, फिर बोलोगे भाई बहुत इमोशनल एक्टर है। सो ऑफ कोर्स लगेगा ना, किसी भी एक्टर को टाइपकास्ट क्यों कर रहे हो, उसकी रेंज क्यों घटा रहे हो भाई? वो एक्टर है, वो 10,000 चीजें कर सकता है, उसकी नियति वो है, तो लेट इट बी दैट वे। अब जरूरी सुना कि हाथी सिर्फ लोगों को घुमाने का काम आएगा, हाथी के और भी बहुत सारे काम है। एक आखिरी सवाल, 80s की वेटरन है जया प्रदा जी, उनके साथ काम किया आपने, जरीना जी फिल्म में। इनके साथ काम करने के बाद I'm sure कुछ एक नई चीज देखी होगी। 80s 90s में सुपरस्टार रही हैं, कोई एक ऐसी चीज बताना चाहें जो शायद हम ऑडियंस को तो नहीं पता है? जरीना जी के साथ मैंने इस फिल्म में तो काम नहीं किया, लेकिन जरीना जी के साथ वैसे मैंने काम किया। बिकॉज इस फिल्म में बहुत ही स्निपेट्स हैं, अलग अलग कहानियां हैं, छोटी छोटी कहानियां हैं जो कि एक धागे से जोड़ी गई हैं, पिरोई गई हैं एक कॉमन लिंक से। सो हम सब अलग अलग कहानियों के हिस्सा थे। उस एक मेन कहानी की अलग अलग कहानियों के हिस्से। जरीना जी से बस सीखने को, जरीना जी जो हैं वो आज भी उतनी मेहनत, उतनी मशक्कत, समय पर आना, अपने लाइंस ढंग से करना, उनकी सबटेक्स्ट को समझना, उनके तथ्य को समझना, जो कि मेरे ख्याल से काम है, असली काम वो है जो बाकी से मिलता है, जो कि फेम है, फेमस होना, पैसा, शोहरत, नाम, तालियां, इवेंट्स, ये सब बाय प्रोडक्ट्स हैं।
जितने भी वेटरन एक्टर्स के साथ जब भी हम काम करते हैं तो हमें समझ में आता है कि बेटा वो बाय प्रोडक्ट्स हैं, ये बात जल्दी समझो। जो मेन प्रोडक्ट है उस पर थोड़ा ध्यान दो। होता अमूमन उल्टा है, लोग बाय प्रोडक्ट को देखकर यहाँ पहुंच जाते हैं। नहीं, एक्टिंग ऐसी लाइन नहीं है जो आपको फेमस बनाएगी, उससे बेहतर आप इन्फ्लुएंसर बने, ज्यादा फेमस होंगे। यस, एक्टिंग एक अलग चीज है। तो अपना प्यार अगर आपको एक्टिंग में दिखता है, आपको लगता है कि इस काम के लिए आप बने और ये करना चाहते हैं, आप तभी ये काम कीजिए। ये उन लोगों से देखकर बहुत समझ में आता है और लगता है कि मुझे तो पर्सनली लगता है कि हाँ, जो मैं कर रहा हूँ सही है, क्योंकि जब देखते हो एक्सपीरियंस लोग इसी चीज पे ध्यान दे रहे हैं और मुझे भी इसी में किक मिल रहा था करने में, क्योंकि मैं थिएटर बैकग्राउंड से आता हूँ। तो हमें कहानियां पढ़ने में बहुत मजा आता है, किरदार निभाने में बहुत मजा आता है। बाकी जो मिल जाए ऊपर वाले की मेहर, आप लोगों के इंटरव्यू मिल जाए ऊपर वाले की मेहर। और बहुत बहुत शुक्रिया विक्रम हमसे बातचीत करने के लिए। उम्मीद है जय हिंद जय संत और ऐसे ही अगले प्रोजेक्ट्स में आपको जल्दी देखेंगे। हाँ, जल्दी बहुत सारे आ रहे हैं। थैंक यू।